हमारी पंचायत चुनावी यात्रा लगातार जारी है और मैं इस वक्त खजौली प्रखंड में हूँ। हमारे साथ श्रवण कुमार यादव हैं, बतौर जिला पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मधुबनी क्षेत्र संख्या 22 से चौथे चरण में मतदान डाले जाएंगे और इनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। क्रम संख्या 10 पे इनका बटन है। श्रवण कुमार लगातार राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस मुद्दों के साथ ये चुनाव में जा रहे हैं। हालांकि जो मैं इनका मैनिफेस्टो पढ़ा हूँ और मैनिफेस्टो को देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। ये अचानक जा रहे थे और हम भी यहीं से जा रहे थे, मिल गए रास्ते में बिछड़ते बिछड़ते। श्रवण जी, बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं आपके मैथिलियों में बाजि सकै छी जय में इच्छा हुआ न्यूज चैनल के माध्यम से जते भी दर्शक लोगन छन और जते भी इंटरव्यू में लोग हमार बानी के सुने छथिन, हुनका सबसे पहले हमार हृदय से प्रणाम और छोट के हमार प्यार। हम अहाँ के नहीं चिन्ह पेलहुँ, लेकिन अहाँ हमरा चिन्ह गेलहुँ, एहिके लेल अहूँके बहुत धन्यवाद। और मुद्दा अहाँ बहुत नीक देने छियै एहिमे, तऽ कनिक एक बार दर्शक के बता दियौ कि कौन मुद्दा के साथ अहाँ चुनावी मैदान में छियै। जी सबसे पहले आज तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2001 से जब गठन भेले तै के बाद हर एक हमर क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 में इतिहास गवाह रहे कि जे उम्मीदवार एक बेर जीतले वो पुनः दोबारा नहीं बनले। और वही के पीछे कारण ही रहे कि आज तक वो प्रतिनिधि धरातल पर पब्लिक के बीच में पब्लिक के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरले। जय के लक आए हम नवजुवक 23 साल के लड़का एक सर्विसमैन, हमरा ऊपर से 5 साल के उम्र में जे मेडिकल व्यवस्था के मारल हमरा ऊपर से 5 साल के उम्र में हमार माता जी के देहांत भ गेले और वो दुख आज तक हम बिसर नहीं सकलियन। जय के लक हम चुनावी मुद्दा में हम अपने आप के सबसे पहले परिपक्व बनेलिए। चूँकि परिपक्व अभी नहीं भेल छी हम, लेकिन अपने आप के जते योग्यता है हमर, जे अनुभव है हमर, वही में अपने आप के परिपक्व बुझे छिए। हम अपन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई के लिए, वही के बाद हम डिप्लोमा आईटी होल्डर में जाकर हम टाटा में 2 साल और 2.5 साल हम टेक महिंद्रा में काम के लिए आईटी बैकग्राउंड से। वही के बाद हम वो रह कर सामाजिक गतिविधि में हम आगे बढ़ लगलिए, जैमें हम अइए से लक अपन सहयोगी साथी से मिलकर हम स्वास्थ्य व्यवस्था के लक दिल्ली एम्स तक अपन एक निर्माण के लिए एक मजबूत टीम बनेली। जे बिहारों में दरभंगा में हमर अपन खुद के भाई जे इलाज और जे जाँच मान लिया 1600 में होय छे ओकर हम 600 में करवाबै छिए। ई हमर एगो पहिल उपलब्धि है। वही के बाद हमर गांव समाज में हमरा परिवार से जे सहयोग बन पाबै छे करे छिए। हम ए चुनावी मुद्दा में ई 2021 पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद के चुनाव ले रहल छी, जै में हम 16 मुख्य उद्देश्य संकल्प घोषणा के साथ हम चुनाव ले रहल छी। अब ई 16 का जो उद्देश्य है ओहि पर हमरा से किछु सवाल क लै छी। सीसीटीवी कैमरा लगाना जी, सीसीटीवी कैमरा साइफन सुखी साइफन चौक जे छै त जी ओहि पर लगवेनाइ आ पुलिस चौकी के निर्माण। पुलिस चौकी के निर्माण केना हेतै से कनि कहियौ। सर्वप्रथम पुलिस चौकी के निर्माण सुखी साइफन, हमरा ई चीज के हल्का सा जानकारी के अभाव है भाईजी। सुखी साइफन और लदनिया उत्तर पूर्वी है कि उत्तर दक्षिण इलाका, उत्तरी और दक्षिणी इलाका के एक रास्ता है और वो बहुत कमला के कटान है। एक सड़क है जे 10 फीट के चौड़ाई है। जैसे आई चीज के स्मरण करियो कि सारा अवैध काला बाजारी के धंधा सुखी साइफन से होई छे। और सुखी साइफन पर हम 6 महीना के अंदर के बात करे छी अपने के 10 से ऊपर घटना घटल छे। पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार पुलिस प्रशासन के जागरूक करे छे। मान लिये जे कहे छे सुरक्षा व्यवस्था गश्ती में टीम जाए छे, गश्ती में जाए छे, लेकिन जत्ते गश्ती में अपने जाकर देखियो उ घंटा भर राउंड मारे छे। खजौली से सुखी साइफन के दूरी 2-2.5 किलोमीटर। वही दरमियान में जत्ते देर में प्रशासन अगर वही साइफन पर पहुँचते वही से अपराधी बाहर निकल जेते। सुखी साइफन पर सर्वप्रथम हमर रहत, अगर जो हम चुनाव जीते छी तो सुखी साइफन पर सीसीटीवी कैमरा जे
सोलर लाइट लगले और सोलर लाइट वही जगह से उखेड़ गए बहुत पूर्व में। सुखी सैफन पर डीएम के पास जिला परिषद एक एहन पद है जे जिला में बैठे छे, डीएम से अनुशंसा क के अपन विचार क्षेत्र के समस्या हम अहाँ से वादा करे छी, अगर अपराध के हिस्ट्री से अगर खजौली थाना के अगर हम मांग करे छिए तो खजौली थाना के अगर डीएम और डीएसपी और एसपी अगर आबि के डायरी चेक करते तो वही के आधार पर ये चीज़ के पूर्ण लागू करते और वही के स्वीकृति प्रदान करते। ये पूर्ण विश्वास या हमरा। चलू एहिके अलावा अहाँ जे छै से पंचायत स्तर पर नौजवान के लेल जे छै से जतेक स्कॉलरशिप वगैरह जतेक सरकारी योजना छै ई लागू करबै, ई सब अहाँ एहिमे जिक्र केने छियै। अब हमरा ये कि हर पंचायत में छात्र नौजवान का पुस्तकालय का निर्माण, ये सब चूँकि फंड बहुत लिमिट होइ छै, सवाल हम एहि लेल पूछि रहल छी अहाँसँ कि फंड जिला पार्षद लग पाई बहुत कम होइ छै, सरकारी जे फंड होइ छै जेना मुखिया लग बहुत पाई छै जी, अब लेकिन हालांकि मनरेगा जिला पार्षद के प्रत्याशी लग से होइ छै, तो ई सब केना करबै अहाँ? जे जतेक चीज अहाँ 16टा देलिए जी, एकरा इम्प्लीमेंट केना करबै? सर्वप्रथम अपने एहि चैनल में एक बेर हमार मैनिफेस्टो के अपने गौर से पढ़िए। इसको देखिए, दिखाइए एक बार, रोशन यादव जी इसको दिखाइए एक बार। इस मैनिफेस्टो को मैं आप मीडिया बंधु को और अपने दर्शकगण को गौर से मैं कहता हूँ कि इस मैनिफेस्टो को पढ़िए और बहुत नज़दीकी से देखिए इनको, बहुत नज़दीकी से। अब सवाल आपका है, मैनिफेस्टो तो आपका बहुत दमदार है, इसलिए जी तो नहीं, अब मैं इसीलिए मैं मैनिफेस्टो मैंने इसलिए दिखाया है कि इसके बाद ही मैं इसका जो जिला परिषद का जो वित्तीय है, जो उसका फंड है, वो मैं आपको क्लियर करता चलूं। देखिए, खजौली मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था, सरकारी भूमि है, उसको चौहद्दी करना है, मनरेगा से हो सकता है जी, उसको चौहद्दी करके उस पर सुरक्षा लगा के लाइट का सर्विस दे के उसमें मिट्टीकरण करके एक व्यक्ति को एक छोटी सी रोजगार दे के मैं पार्किंग की व्यवस्था कर सकता हूं, जिसकी लागत बहुत अधिकतम होगी तो 5 से 7 लाख रुपए होगी। एक जिला पार्षद की वित्तीय जो फंड है 60 लाख रुपए है, 5 साल का नहीं, एक वित्तीय वर्ष का 60 लाख रुपए जी, जहां तक मुझे अभी तक जानकारी है, क्योंकि एक पंचायती राज में सारा नहीं है, इसलिए मैं आपसे जी, और मुखिया को ज्यादा फंड दे दिया गया है। दूसरी मेरी एक घोषणा पत्र में है खजौली मार्केट में पूर्णतः सीसीटीवी, वो मैं समझ गया, उसमें मेरा जी नहीं था। और नहीं, और आपने पूछा है कि छात्र नौजवान के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी और खेल परिसर, ये कैसे करेंगे? जी, लाइब्रेरी एक भवन, एक आप सीधी सी बात सोचिए सर कि एक गरीब इंसान जब घर बनाता है तो सरकार 1 लाख रुपए में उस आम आदमी को कहता है कि आप एक कमरे का घर बनाइए, उसमें आपका किचन है। अगर आप प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत अगर आप आवास योजना का लाभ लेते हैं तो आपको 1,45,000 रुपये की राशि प्लस में, अगर आप परिवार के खुद आदमी व्यक्ति हैं और आप खुद इसमें मजदूरी कर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो 25,000, 20,000, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा मजदूरी। तो कितना हो गया? 1,65,000 से 70,000 रुपया। 1,70,000 रुपये में एक आम आदमी एक कमरे के मकान में गुजारा कर लेता है। और ये आपने सवाल किया है कि मैं एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊंगा, एक पुस्तकालय का निर्माण। एक पुस्तकालय का निर्माण मैं 10 बाई 10 नहीं, 20 बाई 20 की मैं एक मैनिफेस्टो लेता हूँ। उसकी कीमत आप सरकारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस कीमत के आधार पे आप तय कीजिए। आप भी जानते हैं कि घुसखोरी बहुत ज़्यादा है। करोड़ रुपए का टेंडर निकलता है और उसमें 40 लाख का काम होता है, 30 लाख का काम होता है, 20 लाख जो बीडर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कमाते हैं और 30 लाख पदाधिकारी का ऑफिस मेंटेन है। ये पुस्तकालय 7 पंचायत है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इस वीडियो को आप रखिए और आज सोशल मीडिया पे डालिए। अगर मैं पंचायत चुनाव जीतता हूँ तो जितने भी नवयुवक हैं और जितने भी शिक्षित और मेरे पिता तुल अभिभावक जितने भी हैं, वो उन सबों के लिए, जो शिक्षित हैं उनके लिए मैं उपन्यास, साहित्य, एक ऐसी उपन्यास जो कहते हैं ना, वो बुक वहाँ पर रखा जाएगा। उस पर
जो हाँ, उपन्यास और जो क्या कहते हैं वो प्रेमचंद जी का हो गया, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि जिला पार्षद का सीट जो है मिनी विधायक सीट होता है और इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से जो है धनबल की खूब इस्तेमाल होता है। आपके पास तो उस स्तर का फंड भी नहीं है, चुनाव कैसे जीतिएगा? सर, चुनाव जीतने के लिए धन की जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। इससे पूर्व में मैं 2014 से राजनीति में पूर्णतः एक्टिव हूँ। अगर चुनाव धन के बदौलत जीती जाती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने कई ऐसे महारथी को देखा जो करोड़ों रुपए बहा दिए, लेकिन उनको परास्त होना पड़ा। जनता जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है। अब समाज में कोई ठेकेदार नहीं है कि प्रतिनिधि आया, एक व्यक्ति के दरवाजे पे बैठा और 10 वोट उनके यहाँ हो गया। मैं इस बात से मैं एकदम परिपक्व हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो मैं 3 वर्षों से मैं लगातार 2019 के लोकसभा 2019 में एक बाढ़ का माहौल आया था। सरसित कपिल जी यहाँ के डीएम थे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, शीर्षत कपिल जी। और उस वक्त मैं खुद दिल्ली में था और मैं अपनी सर्विस पे मैंने इंस्टेंट लीव लेके मैं वहाँ से अपने बेलही गांव में सबसे ज़्यादा क्षति था, उसके बाद चतरा गोबरोरा जहाँ दो कटान थी, मैंने वहाँ डीएम के पहुँचने से पहले मैंने अपने कंधे पर लेके पानी, चूड़ा, मिठा, सत्तू लेके मैं उस गांव में पहुँचा। आज आप गोबरोरा में जाइए, मुझे विश्वास है मैं चुनाव के मुझे परिणाम का कोई चिंता नहीं है और उसका परिणाम जो भी होगा वो मेरे पक्ष में होगा और जनता के पक्ष में होगा। हो सकता है अगर चुनाव मेरे पक्ष में ना आके विपक्ष में आए तो मैं समझूंगा कि मेरी कहीं मेहनत कमी हो गई, जिसके वजह से मैं ये 2021 पंचायती राज जिला परिषद का चुनाव मैं पीछे रह गया। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ कि जब पहली कार्य मैंने आपसे बताया कि बाढ़ 2019-2020 जब ये लॉकडाउन आया। अब मैं ठीक है, हमें थोड़ा इंटरव्यू लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको विश्वास है कि जो आप पीछे काम किए हैं उस मुद्दे पे जनता आपको वोट करेगी? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे भी ये अनुभव है मीडिया बंधु कि आप जहाँ से आए हैं आपको भी पता है कि मैं इस तीसरे 3 चरण में मेरे खुद के साथी, मेरे खुद के 3 जिला पार्षद मेरे दोस्त नियुक्त हुए हैं। दरभंगा से भी नियुक्त हुए हैं एमएसयू के छात्र संगठन, और अररिया से मेरे छात्र संगठन हलचल अली जी चुनाव जीते हैं। बोगलाहा से एक मुखिया बने हैं मेरे मित्र। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की उपस्थिति पब्लिक के बीच में जो कार्य किया है, संक्षिप्त में कहिएगा। हाँ। वो व्यक्ति जनता के दिल में राज करेगा, मैं इस बात को मैं मानता हूँ। चलिए, और नवयुवक भारत नवयुवक का देश है और नौजवान मुझे विश्वास है कि मुझे साथ देंगे और पिता तुल्य अभिभावक जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग हर चीज़ से ऊपर उठकर मुझे अपना बेटा समझकर, भाई समझकर, पोता समझकर मुझे आशीर्वाद देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, श्रवण कुमार यादव थे, शिक्षित हैं, युवा हैं और अच्छी बात यह है कि मैं हर उस इंटरव्यू में ये कहता हूँ, चुनाव परिणाम तो जनता के हाथ में होता है। जनता जिस तरफ मतदान करेगी, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 5 साल के बाद ही सही मालिक तो असली जनता ही होती है। लेकिन अच्छी बात इस पंचायत चुनाव में यह है कि कुछ युवा प्रत्याशी जो कि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और सामाजिक योगदान है, वो जीत के भी आए हैं और चुनावी मैदान में भी है, चुनाव परिणाम जो भी हो। लेकिन इस बिहार की राजनीति के लिए, जहाँ पे धनबल और जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति की जाती है, वहाँ पर शिक्षित नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा और शुभ संकेत है भविष्य के लिए कम से कम। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।